तो रोस्टर मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया करेगा। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि इस बार करीब 25,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की संभावना है। किस विषय में कितनी ज़रूरत है इसका आकलन किया जा रहा है। और उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा भी दिलाया था कि जनवरी के बाद TRE-4 की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन BPSC के कैलेंडर में तो TRE-4 की चर्चा ही नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। BPSC कैलेंडर से TRE-4 गायब, शिक्षक अभ्यर्थियों में गुस्सा। छात्र नेता बोली 9 फरवरी को आंदोलन, कॉलेज से विधानसभा तक जाएंगे। सरकार पर वैकेंसी टालने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीराज। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। अब इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। दरअसल पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की मंशा TRE-4 को टालने की है। कैलेंडर से TRE-4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा भी बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले पर विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर शिकार प्रत्युष सर। सर, पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षा भर्ती परीक्षा TRE-4 का जिक्र नहीं किया गया है। अब शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है इससे। बिल्कुल, सोमवार को BPSC के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और परीक्षा कैलेंडर में 17वीं और 71वीं और 72वीं संयुक्त परीक्षा, न्यायिक सेवा, APO, तकनीकी और प्रशासनिक पदों समेत 50 से अधिक भर्तियों की संभावित तारीख जारी की गई। विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जैसी भर्तियों का भी इसमें जिक्र है। लेकिन TRE-4 पूरी तरह से गायब है। इससे शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार शिक्षक भर्ती को जानबूझकर लटका रही है। आपको पता ही है कि TRE-4 के अभ्यर्थी पहले भी बहुत बवाल कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी भी तो आंदोलन करने का ऐलान कर दिया 9 फरवरी को। बिल्कुल, अब आर पार के मूड में है। उनको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि BPSC बहुत जल्द ऐलान करेगा और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया था। तो उनको उम्मीद थी BPSC के इस कैलेंडर से, लेकिन इस कैलेंडर से तो TRE-4 गायब है। अब TRE-4 को लेकर छात्र नेता बड़ा ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और आयोग पर उन्होंने सीधा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पिछले 2 साल से TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। खुशबू पाठक जो नेता हैं, छात्र नेता, उन्होंने ऐलान किया कि 9 फरवरी को पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पटना कॉलेज से होगी, क्योंकि उस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है। इसलिए आंदोलन के दौरान विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने पहले 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती का वादा किया था। बाद में यह संख्या घटाकर करीब 26,000 कर दी गई। अब हालात ऐसे हैं कि सरकार उतनी वैकेंसी भी देने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो अब छात्र आर पार के मूड में है और 9 फरवरी को विधानसभा घेरने की तैयारी है। सर, तो क्या जो शिक्षा मंत्री है वो TRE-4 को लेकर स्थिति स्पष्ट की थे? हाँ, उन्होंने कहा था, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया था कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 2 साल में 2,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह कोई निजी भर्ती नहीं है, बल्कि पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया है जिसमें रोस्टर क्लियरेंस जरूरी होता है। मंत्री के अनुसार चुनाव की वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। फिलहाल आधे जिलों से रोस्टर क्लियरेंस मिल चुका है, जबकि बाकी जिलों का इंतजार है। तो रोस्टर मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया करेगा। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि इस बार करीब 25,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की संभावना है। किस विषय में कितनी ज़रूरत है इसका आकलन किया जा रहा है। और उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा भी दिलाया था कि जनवरी के बाद TRE-4 की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन BPSC के कैलेंडर में तो TRE-4 की चर्चा ही नहीं है। तो जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, TRE-4 के अभ्यर्थी, वो आपे से बाहर है और वो कह रहे हैं कि भाई अब तो आर पार की लड़ाई होगी। 9 तारीख को ऐलान कर दिया है पटना कॉलेज से मार्च शुरू करने का और विधानसभा घेरने का।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब शिक्षक और अभ्यर्थियों ने यह ऐलान कर दिया है, अब 9 फरवरी को वे विधानसभा घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर अब जो भी होगा वो देखने लायक होगा, और इस पर शिक्षा मंत्री का क्या अब बयान आता है वो भी देखने लायक होगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।